ये कहानी है खंडरपुर की। खंडरपुर एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा गांव था। इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। ना ही कोई स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अस्पताल था और ना ही मन की शांति के लिए कोई मंदिर। अरे ओ सुग्रीव लल्ला, एक तुम ही दोनों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेरे विचारों को सच करने में मेरी मदद करोगे। जाते जाते मैं अपने ईश्वर का दर्शन कर कर जाना चाहता हूँ। क्या हुआ सुखिया? क्यों इतना भावुक हो रहे हो? सुग्रीव लल्ला, भावुक होने की तो बात है ना। अंत समय में हूँ। इतने वर्षों में इस गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। हमें लगा इस गांव का मुखिया खंडरपुर का विकास करेगा, पर वो तो सिर्फ अपना विकास कर रहा है। मैं मर जाऊं इस बुढ़ापे में, उससे पहले मुझे अपने हृदय में छपे उस भगवान की मूर्ति को साक्षात रूप में खंडरपुर में बनवाना है, ताकि जितना मैं तरसा हूं अपने भगवान के लिए, उतना ये ना तरसे। मुझे आभास हो रहा है लल्ला मेरे यार, कि हृदय में बसे मेरे राम इस खंडरपुर वासियों का कल्याण करेंगे। उनका मंदिर, उनकी मूर्ति सदियों तक कमजोरों को शक्ति प्रदान करेगी, उन्हें सही मार्ग और जीवन की खुशहाली से मिलाएगी। बात तो तेरी सही है सुखिया, पर तू जानता नहीं अपने सरपंच को। अगर हमने इस काम की शुरुआत की तो वो हमें निशाना बनाएगा और हर रोज कोई न कोई रुकावट पैदा करेगा। यहाँ तक कि उसकी नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि वे गांव वालों को भी हमारे खिलाफ कर देगा। हाँ सुखिया, लल्ला बिल्कुल सही कह रहा है। और हम ठहरे बुजुर्ग इस उम्र में कैसे करेंगे मंदिर का निर्माण और नफरत का सामना? यारा, अगर तुम दोनों ने साथ दे दिया ना, मैं किसी का भी सामना कर लूंगा। बोलो यारा, तैयार हो इस बुढ़े शरीर से संघर्ष करने के लिए, अपने राम के लिए? हाँ यारा, बरसों का याराना है। अब यारा की यारी निभानी तो पड़ेगी ना। हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन की सुबह तीनों दोस्त जंगल में खड़े हो आसपास की जगह को देखते हुए, अरे ओ सुखिया, तुझे मुझे समोसे तो खिलाने पड़ेंगे। देख क्या जगह ढूंढी है मैंने। ये जगह बिल्कुल सही रहेगा मंदिर के निर्माण के लिए। हम यहाँ शांति से काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, खिलाऊंगा, पर पहले मंदिर तो बन जाए। मेरा आखिरी सपना तो यह मंदिर है। अगर ये पूरा हो जाता है तो फिर समोसा क्या, मैं तुम दोनों को मनपसंद जलेबी भी खिलाऊंगा। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तीनों दोस्त श्री राम मंदिर के निर्माण में लग जाते हैं। सुग्रीव आसपास की जगह साफ करता है, मिट्टी को लीपता है, तो वहीं लल्ला मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाने जाता है और सुखिया मंदिर की दीवारों और दरवाजों के लिए कुछ लकड़ियों की व्यवस्था करने चला जाता है। तीनों दोस्त काफी फुर्ती से काम को कर रहे होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके मंदिर निर्माण के कार्य में कोई बाधा आए। कुछ समय के पश्चात वहां मनिया आ जाता है, जो बहुत दुष्ट स्वभाव का होता है और सरपंच का चमचा होता है। अरे ओ तीन बूढ़े पागल, यहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो? उम्र बढ़ रही है तो दिमाग खिसक रहा है क्या? ये जंगल में क्या कर रहे हो? मनिया, हम यहाँ कुछ कार्य कर रहे हैं। तुम अगर यहाँ किसी कार्य से आए हो तो अपना कार्य कर कर जाओ, हमें अपना काम करने दो। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, पर तुम अपना काम नहीं कर रहे। क्या क्या बना रहे हो? हम यहाँ जो बना रहे हैं उससे गांव वालों का ही भला होगा। गांव वालों की भलाई का चिंता करने वाले गांव के सरपंच हमारे मालिक चनालाल जी हैं। तुम तीन बूढ़ों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे ओ चनालाल के चमचे, अगर तेरे मालिक को इतनी ही चिंता होती ना, तो वो अब तक इस खंडरपुर गांव को संपन्नपुर बना देते। यहाँ इतनी व्यवस्थाओं से संपन्न कर देते कि गांव के बेटे बेटियों को कमाने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। एक मंदिर तो ढंग की बना नहीं पाया तेरा चनालाल।
चुप हो जा लल्ला बुढ़ा, तुम लोगों को इस तरह से मुझसे बात करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मनिया वहां से गुस्से से निकल जाता है और सीधा सरपंच चनालाल के महल पहुंचता है। क्या हुआ मनिया, किसने क्या बोल दिया जो तुम इतने भड़के हुए हो? मालिक, आपके खिलाफ जाकर वो 3 बुड्ढे सुखिया, लल्ला और सुग्रीव जंगल में छिपकर राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मैंने वहां मूर्ति देखी है और उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां बनाई हुई हैं। वो आपकी जगह लेना चाहते हैं, गांव वालों से अपनी प्रशंसा लेना चाहते हैं। मैंने जब उन्हें रोका तो उन्होंने मेरा और आपका तिरस्कार किया। मैं तो अपना तिरस्कार सह भी लूं मालिक, पर उन्होंने आपका तिरस्कार किया जो मुझे तीर की तरह चुभ रहा है। उन 3 बुड्ढों का कुछ करिए मालिक। उन 3 बुड्ढों की इतनी हिम्मत? तुम चनालाल को जानते नहीं, जो भी उसके खिलाफ जाता है उसका वो सत्तू बनाकर पी जाता है। अब तुम वो करो मनिया जो मैं कहता हूँ। चनालाल मनिया को अपनी चाल समझाता है। मनिया चनालाल के चाल को सुनकर प्रसन्न हो जाता है और गांव की ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर तीनों दोस्त बहुत मेहनत कर रहे होते हैं मंदिर निर्माण के लिए। ओ यारा, थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। मुझे लगता है इस काम को पूरा करने में 2 दिन लग जाएंगे। यारा, मुझे तो लग रहा है ये मेहनत हमारी बेकार जाएगी। वो मनिया और चनालाल मिलकर जरूर कोई चाल चलेंगे। डरते क्यों हो यारा? जिसने मंदिर बनाने का हौसला दिया है, तुम जैसे यारों से मिलवाया है, वो इस चाल को भी हमारे ढाल में बदल देगा। बस कर्म करो यारा, रुको मत। हमारे पास समय नहीं, हमें इस कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करना होगा। तीनों दोस्त फिर से काम पर लग जाते हैं। वहीं मुनिया गांव में ढिंढोरा पीट रहा होता है। सुनो सुनो गांव वालों, इस गांव पर घोर विपत्ति आने वाली है। मुनिया की बातें सुन सभी गांव वालों की भीड़ हो जाती है। क्या हुआ मुनिया चाचा, किस विपत्ति की बात कर रहे हो? क्या होने वाला है? अरे फुलझड़ी बिटिया, गांव के 3 मूर्ख लोग जंगल की जमीन पर राम मंदिर बना रहे हैं। तुम्हें पता है ना वहां की जमीन कैसी है? गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। मंदिर बना रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। इस गांव में एक भी मंदिर नहीं। हम अपने प्रभु के दर्शन करने को तरसते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। चाचा, मंदिर बनना तो खुशी की बात है, फिर आप किस विपत्ति की बात कर रहे हैं? अरे भोले गांव वालों, वो मंदिर जिस मिट्टी पर स्थापित हो रहा है वो अशुद्ध मिट्टी है। हमारे सरपंच चनालाल जी भी मंदिर का निर्माण करने वाले थे, पर दूर गांव के पंडित जी ने बताया है कि खंडरपुर गांव की भलाई इसी में है कि वो अभी यहाँ कोई मंदिर न बनवाए। अगर यहाँ इस अशुद्ध मिट्टी पर ईश्वर की मूर्ति स्थापित होती है तो खंडरपुर पूर्ण रूप से खंडर हो सकता है। अब बोलो खंडर वासियों, क्या तैयार हो अपने इस खंडरपुर गांव को बचाने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। तो चलो, हमें उन 3 मूर्खों को रोकना होगा। चलो चलकर रोकते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। सभी गांव वाले मनिया के साथ जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं। अंधेरा हो जाता है। सभी गांव वाले रात के अंधेरे में मनिया के साथ जंगल पहुंचते हैं। जंगल में गांव वाले देखते हैं कि जिन 3 लोगों की बात मनिया कर रहा था वो तो सुखिया, लल्ला और सुग्रीव थे, और उन लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से एक छोटा सा राम मंदिर शाम तक तैयार कर लिया था। उन्होंने सजावट भी कर लिए थे। चारों ओर दीप जगमगा रहे थे। अरे मनिया चाचा, ये तो हमारे दादाजी हैं। दादाजी, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है, कल्पना से भी परे। कितना सुकून है यहाँ। क्या आपकी कहानियों में यही ऊर्जा थी जो हमें शक्ति देती है कर्म करने के लिए? हाँ बेटी, यही वो शक्ति है। मुझे नहीं पता कि मैं कब इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, पर जाते जाते मैं इस शक्ति के रूपों का दर्शन कर कर उसके चरण को छूकर जाना चाहता था। देखो, है ना इस शक्ति की छवि अद्भुत। सभी गांव वाले मंदिर में रखे उस मूर्ति की चमक और दियों के प्रकाश की जगमगाहट के आनंद को महसूस करने लगते हैं। सभी गांव वाले जय सिया राम के नारे लगाने लगते हैं। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय।
चारों ओर राम राम की ऐसी ध्वनि गूंज रही थी उस खंडरपुर गांव में, मानो रात के इस अंधेरे में सारे शैतानों को खत्म करते हुए देवों की स्थापना कर रही हो। सियावर राम की वो गूंज खंडरपुर गांव का उदय था। ये गूंज चनालाल के कानों में पड़ती है। चनालाल जो अपने घर में ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि गांव के अंधविश्वासी लोग मंदिर नहीं बनने देंगे और मंदिर को नहीं अपनाएंगे, उसे गांव वालों की जय जयकार से ये आभास हो गया था कि उसकी हार हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। चनालाल गुस्से में जंगल की ओर बढ़ता है। रुक जाओ गांव वालों, ये मंदिर अभिशापित है, अशुद्ध मिट्टी से बनी है। मैं सरपंच हूँ और मैं जो चाहूंगा वही होगा। यहाँ कोई भी इस मंदिर की जय जयकार नहीं करेगा। खंडरपुर की जिम्मेदारी मेरी है और तुम सब मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, गांव वालों, मालिक सही कह रहे हैं। गांव वालों, यही समय है अपनी बुद्धि का उपयोग करने का। आखिर इस चनालाल ने सरपंच बनकर किया ही क्या है? सिर्फ अपने घर में बैठकर चने ही खाए हैं। अगर इसे हमारे गांव की चिंता होती तो हमारा गांव इतना पिछड़ा नहीं होता। आज अगर गांव वालों आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाले बच्चों के लिए भी हम यही पिछड़ा, दुख और अज्ञानता से भरा गांव छोड़कर जाएंगे। ये सिर्फ मंदिर नहीं है दोस्तों, ये एकता का, शक्ति का, ज्ञान का, अच्छाई का और करुणा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मदद की जाएगी और हम सब की मदद करने वाले ये प्रभु हमेशा यहाँ विराजमान रहेंगे। हमें इस पवित्र स्थल पर शुद्धता, अशुद्धता, तेरा और मेरा की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ गांव वालों, इन तीनों ने वाकई इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो काम हम इतने सालों में नहीं कर पाए, सिर्फ चनालाल के ऊपर छोड़ दिया, आज वो काम इन लोगों ने अपनी हिम्मत और एकता से कर दिखाया। हाँ रंगनाथ चाचा, आप सही कह रहे हैं। हमें सुखिया, लल्ला और सुग्रीव दादा की सराहना करनी चाहिए। हाँ, हम दादा के साथ हैं। गांव वाले सभी सुखिया, लल्ला और सुग्रीव की प्रशंसा करते हैं और उनके साथ मूर्ति की पूजा करते हैं। अगली सुबह गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होती है और वो ये चुनाव करते हैं कि अब से वो सुखिया चाचा को ही इस गांव का सरपंच मानेंगे।